बंधुओं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी परिचय के तौर पर कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। पितृदोष, प्रेत दोष, उसके लिए नारायण बलि, नाग बलि, उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कहाँ करें, क्या करें, बहुत सारे प्रश्नों को लेकर लगातार हमारे पास कॉल आती हैं। अब जो इंक्वायरीज आती हैं और उसके लिए पूछा जाता है खर्च कितना होगा, कितना टाइम लगेगा। हालांकि इसको लेकर मैं सविस्तार पहले चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूं कि जब नारायण बलि करते हैं तो क्या क्या सामान चाहिए होगा, जो बहुत कंपलसरी है। साथ ही पूजा कौन-कौन सी इसमें ज़रूरी है, मुख्य हैं। और तीसरा जो ख़ास प्रश्न आता है, जो क्वेश्चन रहता है कि कितने दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों। आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन कि अगर आप पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें अगर आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष हो, वास्तु, आपको तमाम लगातार मुहूर्तों की जानकारी हो, आपको स्टेप दर स्टेप और सब प्रमाण के साथ मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ चर्चा होती है। अब पहला प्रश्न कि नारायण बलि में सामान क्या-क्या लगता है? क्योंकि कई बार हमने पिछले जब एक कार्यक्रम बनाया था आपके लिए कि कितना खर्चा नारायण बलि में आता है। क्योंकि बहुत बार ये खर्चे को लेकर इंक्वायरी बहुत सारी आती है। हमें पता है कि वो सिर्फ़ इंक्वायरी लेते हैं, खर्च की जानकारी लेते हैं और एक बात आपको 100% बता दूँ, वो लोग जब कार्यक्रम करवाते होंगे तो उनके बाद उनका रिज़ल्ट ज़ीरो में होता है। होता क्या है, वो लास्ट में जाकर ऐसी जगह पड़ते हैं कि फिर वहाँ पर उनको उनका काम होता ही नहीं है। खैर ये विषय हमारा नहीं है, उसको लेकर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज के बिंदु पर लौटते हैं। सामान को लेकर, क्योंकि बात ये आती है कि खर्च कितना आता है, तो यहाँ पर खर्च का आप थोड़ा जायज़ा लेते रहें कि सामान क्या-क्या इसमें प्रमुख है। देखिए सामान तो बहुत कुछ होता है, पूरी लिस्ट है एक लंबी। उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं कहेंगे कि 2 रोली चाहिए, 5 मौली चाहिए, इन पर चर्चा नहीं करेंगे। कच्चा सूत चाहिए था, ये कुछ नहीं चर्चा होगा, है ना? ये तो एक सामान्य पूजन की सामग्री है। पूजन और समन, हवन का सामान। जो मुख्य सामान है उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो 5 मूर्तियाँ इसमें होती हैं, पंचनारायण बलि के, ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम, प्रेत, ये जो मूर्तियाँ हैं, ये सिलेक्ट किया गया है कि कौन-सी मूर्ति किस चीज़ की होगी। ठीक है ना? इसमें स्वर्ण मूर्ति भी चाहिए, चांदी की भी चाहिए, आपको तांबे की चाहिए, आपको कांसे की चाहिए, आपको ये मूर्तियाँ इसमें चाहिए ही चाहिए। और भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति भी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं? सोने की मूर्ति समझ करके बात समझ में आ रहा होगा कि सोने का भाव क्या है, सोने की मूर्ति कितने की पड़ेगी और कितने की तब नारायण बलि की सामग्री पड़ेगी। समझ में? और इसके साथ ही पूजन का खर्चा कितना आएगा वो भी आप इससे समझ लें। बहुत स्टेप दर स्टेप हम चर्चा करेंगे। 3 ही प्रश्न हैं, तीनों पर ही मैं आज अपनी बात रखूंगा और संक्षिप्त में, ज्यादा विस्तार नहीं होगा। सामान क्या जरूरी है, समझ गए? ये पांचों मूर्तियां जरूरी हैं। सोने की मूर्ति, इसमें स्वर्ण भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति जरूरी है और गाय की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे हम तो पंजाब से आएंगे, हम तो हरियाणा से आएंगे या हम तो गुजरात से आएंगे, तो गाय कैसे लाएं? कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ में आकर आप कुछ नहीं तो आप एक चांदी की गाय की व्यवस्था कर सकते हैं। कंडीशन अलग-अलग होती है। कई लोगों को पितृदोष में कई प्रकार की समस्या होती है, किसी को संतान होने में दिक्कत है, किसी घर में समस्या आ रही है, किसी की नौकरी में समस्या आ रही है, किसी की संतान होने में समस्या आ रही है, किसी के संतान है तो हाँ, उनको लेकर के दिक्कत है, उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं, बहुत सारी अड़चन समाधान समस्याएँ हो सकती हैं। विषय वो नहीं है। तो ये चीज़ उसमें चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि क्या-क्या पूजा ज़रूरी है? हालाँकि पूजाएँ बहुत सारी होती हैं, जो कई घंटों में पूजा होने वाले हो तो उसको मैं आपको 1-2 मिनट में नहीं बता सकता हूँ। आपको क्योंकि मैं 5-10 मिनट की वीडियो बना लूँ तो 10 मिनट में आप उसको भी पूरा नहीं देख रहे हैं। तो वो बहुत लंबा विषय है। क्या पूजा ज़रूरी है? इसमें देव पूजा सबसे पहले होता है, प्रयास संकल्प बहुत ज़रूरी है। आपका यज्ञोपवीत होना बहुत ज़रूरी है। आपकी उसके लिए पात्रता ज़रूरी है, आपका प्रयासित संकल्प होना ज़रूरी है और फिर देव पूजा, पंचांग पीठ का पूजन होने के बाद ही नारायण बलि होगी। कई बार लोग सीधा पिंड लेके बैठ जाते हैं और सीधा थोड़ा छोटा-मोटा पूजन करवाया और नारायण बलि कराई और 2-4 घंटे में खत्म करके छुट्टी। तो ऐसा नारायण बलि संपूर्ण रूप से नहीं होता है।
इसको आप समझ रहे हैं। तो उसके लिए देव पूजन पहले होना जरूरी है, आपका प्रयाश्चित संकल्प आदि होना जरूरी है। उसके बाद जो है जो सत्येश कलश होता है उसका पूजन है, अष्ट सिद्धियों का पूजन, अष्ट पटरानियों का पूजन भगवान के, उनका पूजन है। ठीक है, उसके बाद नारायण बलि का जो 5 कलश है उनका पूजन है, उनकी मूर्तियों का अभिषेक है, प्राण प्रतिष्ठा है, उनका उनके पहले जो शुद्धि होती है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनको करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका जो षोडश पिंड आदि की जो प्रक्रिया है उसको करना है। तो ये सारी चीजें उसके बाद करने पड़ेंगे। तर्पण है, पिंडदान है, भगवान विष्णु का तर्पण अलग से है, विष्णु अभिषेक जिसको हम कहेंगे। फिर पितरों का तर्पण है। ये प्रमुख रूप से वैतरणी आदि का जो प्रक्रिया है उसको करना बहुत जरूरी है, प्रयाश्चित संग। और उसके बाद खास चीज, ये सब करने के बाद आपका स्नान बहुत जरूरी है, आपके मुंडन होना बहुत जरूरी है, क्षौर कर्म जरूरी है इसमें। ठीक है, ये सब करने के बाद ब्राह्मण भोज भी आवश्यक होता है। कई लोग सोचते हैं 2, 4, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्चा और बढ़ेगा, इसको भी छोड़ो। तो ये इसमें काम बहुत जरूरी है। अब इसका अंतिम प्रश्न आता है कि रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा। रिजल्ट आपके कर्म पर ही है। अगर आप इस विधि से काम करते हैं तो तत्काल रिजल्ट है। रिजल्ट में कोई 2, 4, 5, 10 दिन लगेंगे ऐसा नहीं है, 6 महीने, साल भर लगेगा ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लोग यहां से काम करके जाते हैं तो पूछते हैं फिर आज ही कितने दिन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, राह चलते लोग कह देंगे ठीक है जी 6 महीने में फर्क दिखेगा। क्यों 6 महीने में? क्यों? ये तत्काल प्रभाव है, आपको तत्काल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शर्त वही है कि आपने काम कैसे किया है, ये प्रमुख है। अगर विधिवत सारे कर्म हुए हैं, सारे स्टेप को फॉलो किया गया है तो तत्काल रिजल्ट है। हम आपको कुछ यहाँ पर जिनका नारायण बलि पूजन आदि हुआ है उनके कुछ आपको फीडबैक सुनाते हैं, उनके रिजल्ट भी वहां तत्काल, यहाँ पूजा संपन्न नहीं हुआ, पूजा संपन्न होने से पहले ही लगभग उनको समाचार मिल गया या होते ही समाचार मिल गया। और इतना ही नहीं, विदेशों में बैठ करके उनको वहां पर रिजल्ट मिल गया। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीजें हैं, आप इनको देखिए, इन फीडबैक को सुनिए, आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट कैसे और कब प्राप्त हो। पंडित जी के पास आकर, आशीष नंदन जी के पास आकर हमने नारायण बलि पाठ कराया, बहुत अच्छे से कराया हमारे पंडित जी ने। हम तो 3 दिन रहे थे, हम तो डर रहे थे करवाए नहीं करवाए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कराया। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पे आकर नारायण बलि पाठ करा के। अपनी तरफ से स्वर्ण मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, और भी बतेरी हैं, काफ़ी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से करी है। कैसा लगा आपको काम? आप 100 में से कितना नंबर देना चाहिए? बढ़िया बात तो पंडित जी, हम आपकी आदत बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलचाल अच्छा, आपका जो बेटा था उसकी जो शंख वो ध्वनि सुन करके रोता था, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष चमत्कार। शंख की ध्वनि सुन के रोता था। आज शंख की 3 बार ध्वनि बजी वहाँ पर नारायण बलि के पाठ में, तो बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा, ना रोया ना। क्या कहेंगे, कितना बड़ा चमत्कार है? ये भी सब पितरों की आपकी कृपा है, नारायण बलि पाठ। 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप पूजा पाठ 100 में से जी 101 दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात, पितरों की कृपा बनी रही। धन्यवाद। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ जी, और पंडित जी ने बहुत बढ़िया तरह से किया है और नारायण बलि पूजा की है। पूजन का काम बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बाकी देखो भगवान की मर्जी है, उस भगवान ने क्या करना है, लेकिन बहुत अच्छे से वो किया है। आपको कोई अतिरिक्त चार्ज कोई पूजा में चढ़ावा कोई किसी प्रकार? चढ़ावा नहीं मेरे से लिया, कोई पैसा नहीं दिया। तो फल फूल सब पूजा बनाने के है, कोई भी मतलब किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी मेरे को। एक चीज बताइए, चलो बहुत बढ़िया, सारी व्यवस्था बढ़िया रही। आप ये बताओ, जो काम आपके सामने हुआ, जो मेरे सामने कभी नहीं हुआ है, आप 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं 100 में से 100 दूंगा। 101 दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और जो काम आपने किया मैंने जिंदगी में 47 साल में तो देखे नहीं। चलो, बहुत सुंदर, और परमात्मा आपका मनोरथ पूरा करे।